चेक कर रहे हैं। हाँ, ये रिपेंट है। ये वाला रिपेंट है आगे का। रिपेंट है। हाँ तो एक्चुअली हाँ करेक्ट, तो आगे वाले ज़्यादा यूज़ होते होंगे, पीछे वाले कम यूज़ होते हैं। कम यूज होते हैं। तो ये किया था कि 1 लाख तक का पॉसिबल प्राइस हो सकता है, बट आफ्टर ऑक्शन जो गाड़ी का डिमांड के हिसाब से गाड़ी Subscribe to my channel, my time, my review for free and hit the bell icon to get a latest update. ये अपनी गाड़ी है। आज मैं कार्स 24 खारगर सेक्टर 10 में आया हूँ। तो ये अभी सेल आउट करेंगे, देखते कितना कोटेशन आता है गाड़ी का। ये अल्टो K10 LXI मॉडल है 2013 का। इसमें आफ्टर मार्केट CNG किट लगा है, सिक्वेंशियल किट है। तो मैं सेकेंड ओनर हूँ ये गाड़ी का। ये कार्स 24 खारगर का है, सेक्टर 10 में है। ये हाईवे के यहाँ पे अपोजिट कार्स 24 ये है यहाँ। ओके, तो ये कार 24 के एग्जीक्यूटिव है। आपका नाम सर? योगेश भोईटे। योगेश भोई। ओके, तो मैंने अभी RC बुक सबमिट किया है, इंश्योरेंस पेपर सबमिट किया है, और ये अपना सर्टिफिकेट है CNG का, वो सबमिट किया है। अभी देखते हैं आगे प्रोसेस कैसा होता। ये मैं पूरे डिटेल्स फिलअप करूँगा अपने मोबाइल ऐप में। ओके पूरा इंस्पेक्शन के लिए आधा घंटे का टाइम रहता है। ओके, उसके बाद आधे घंटे में प्राइस आपको आ जाएगा। चलेगा। तो इंस्पेक्शन के लिए वो डिटेल्स है वो अभी मोबाइल पे फिल कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन प्रोसेस के लिए आधा घंटा जाएगा। बाद में फिर वो डिटेल्स है वो उनके पोर्टल पे अपलोड करेंगे। करेक्ट योगेश? यस सर। ओके, गाड़ी के चाबी हैंडओवर किया है एग्जीक्यूटिव को, कार्स 24 की। अभी वो चेक करेंगे गाड़ी। गाड़ी में हम बैठे हैं अभी, और योगेश जो एग्जीक्यूटिव है कार 24 का, वो अभी टेस्ट ड्राइव ले रहा है गाड़ी का। फिलहाल गाड़ी अभी CNG पे है, AC ऑफ है। AC ऑन किया हमने अभी। जैसे कि हम चेक करेंगे हाँ हाँ। इसमें सस्पेंशन, स्टीयरिंग और पिकअप कैसा है। CNG पे कन्वर्ट हो गई है, CNG पे कन्वर्ट। फिलहाल अपन चेक करेंगे कि किलोमीटर चल रहा है या स्पीडोमीटर चल रहा है क्या, वो सब चेक करेंगे। ओके, इंटीरियर सब चेक कर रहा है योगेश। गाड़ी एक्चुअली वॉश नहीं किया, टू बी फ्रैंक मैंने क्लीन नहीं किया। AC वेंट तो बराबर है क्या? AC इवेंट चेक कर रहे हैं ये टूटा हुआ है। सर। एक इवेंट का ये एक टूटा है बीच का, ये जस्ट एक लॉक का है। रूफ चेक कर रहे हैं। डोर फ्री। वाइपर चेक कर रहे हैं अभी। तो चेक ले, एयरबैग नहीं है इसमें। ये म्यूजिक सिस्टम है, यस। पावर ऑन करना, करेक्ट, यस। क्या लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन, क्या गाड़ी का क्या लग रहा है? गाड़ी का किलोमीटर जैसे कि 96 हो गया है अभी। करेक्ट, हाँ। 96 के हिसाब से थोड़ा क्लच हार्ड है इसका। ओके, क्लच का कुछ काम नहीं किया, बेसिकली क्लच प्लेट का कुछ काम नहीं किया। जो है स्टॉक है वही है गाड़ी का। और कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? अभी धीरे धीरे ओके, ठीक है। एसी कूलिंग चेक कर रहे हैं अभी। हीटर चेक कर रहे हैं अभी। हीटर भी ओके, AC का।
गाड़ी का एसी भी ओके, हीटर भी ओके। अभी एक्सटीरियर चेक करेंगे। गाड़ी का अभी बाहर से चेक करने वाले हैं हम। अभी बोनट ओपन किया है जस्ट। फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं अंदर से बाहर से। अभी इंजन चेक करने वाले हैं। गाड़ी में आपने सीक्वेंशियल फीड है, सीएनजी फीड है। नंबर प्लेट इसका सीएनजी प्लेट का फ़ोटो निकला है अभी। बोनेट का इंजन कंपार्टमेंट, ओके इंजन कंपार्टमेंट में क्या वो डिस्प्ले होता है, ओके। ऑयल कैसा है। तो हम नॉर्मली गाड़ी में मैं सिंथेटिक ऑयल ही डालता हूँ मैं। इंजन अभी चारों तरफ से चेक कर रहा है। कूलेंट हर एक चीज़ चेक कर रहे हैं। कूलेंट ऑयल, कूलेंट का पानी चेक कर रहे हैं। ये गाड़ी अपना 2013 का है, LXi मॉडल। यहाँ पे ऑयल चेक किया इंजन का। गाड़ी रेस करके देखा कि ऑयल बाहर आ रहा है कि नहीं इंजन से, तो नहीं आया ऑयल बाहर। स्मोक भी देखना पड़ता है। स्मोक अभी देख रहे हैं, गाड़ी का स्मोक। स्मोक देख रहे हैं गाड़ी का आ रहा है कि नहीं। वैसे तो गाड़ी वेल मेंटेन रखा है मैंने, जो भी चीज़ें हैं। इसके नंबर भी ये गाड़ी का क्या चेसी नंबर है? नंबर है, हाँ। वो वेरीफाई करना पड़ता है कि करेक्ट है कि नहीं? ओके। हाँ आरसी और इससे बराबर है कि नहीं। तो ये चेसी नंबर भी मैच कर रहे हैं। ओके, आरसी जो आरसी पे लिखा है वही है कि नहीं, वो मैच कर रहे हैं। ओके ओके, चेसी नंबर अपना गाड़ी का ओके है। गाड़ी अभी फिजिकली बाहर से चेक करेंगे, कुछ एक्सीडेंटल है क्या, उनका गेज से वो चेक करेंगे। तो इंजन का कैसे रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है? हाँ इंजन का रिपोर्ट ठीक है, ओके। ऑयल वगैरह ठीक है, बट ये सीएनजी की वजह से मिसिंग होता है थोड़ा थोड़ा इंजन। ओके तो सेटिंग करेंगे तो वो हो जाएगा ठीक, ओके। बट वो मिसिंग इंजन को थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ट्यून करना पड़ेगा दरअसल। पेंट कोट मीटर से अभी गाड़ी का पेंट चेक कर रहे हैं, कहाँ से पेंट हुआ है क्या गाड़ी। अभी बोनेट चेक कर रहे हैं। हाँ ये रिपेंट है।
ये वाला रिपेंट है आगे का। वीकेंड ओके। गाड़ी में हल्के फुल्टे डेंट्स है अपने जी। ये बोनेट पेंटेड है, मुझे भी नहीं पता था टू बी फ्रैंक। अभी टायर का मेजरमेंट चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे टच करना होता है, यहाँ पे 4.4 दिखा रहा है। तो ये फिर नया ही टायर से मेरे तो नॉर्मली कितना रहता है फिर ये? 5 पॉइंट के आगे जाएगा ना तो हाँ। न्यू टायर रहेगा। ओके वैसे पीछे का 5 पॉइंट दिखा रहा है। ओके। अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 4.3। ओके। और बीच में रखेंगे तो बीच में नहीं, यहाँ पे दिया रहता है, एरो दिया रहता है टायर की इधर, ओके वहाँ पे ही रखना पड़ता है। ठीक है। ये तो एक्चुअली चारों टायर एक साथ ही डाले थे मैंने। हाँ तो एक्चुअली हाँ करेक्ट। तो आगे वाले ज़्यादा यूज़ होते होंगे, पीछे वाले कम यूज़ होते हैं। कम यूज होते हैं। तो ये आपको दिखाएगा 5 पॉइंट आगे दिखाएगा। देखो 5 ये अभी पॉइंट पीछे वाला 5.2 दिखा रहे हैं, आगे वाले 4.4 कुछ दिखा रहा था, राइट? तो चारों टायर साथ में डाला था, लेकिन कैसे आगे के टायर? फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है ना, हाँ हाँ तो आगे थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रेच हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है चलेगा। अभी देखते, गाड़ी तो पूरा चेक हो गया अभी आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ मैं। गाड़ी का ऑप्शन कंप्लीट हुआ अपना, और ये रिपोर्ट है गाड़ी का। तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स है, गाड़ी का मॉडल नंबर ऑफ ओनर्स, सब पूरा डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हुआ है। गुड पॉजिटिव पॉइंट्स भी हाईलाइट किया है कि 2 टायर्स हैं एक्सीलेंट कंडीशन, इंजन एग्जॉस्ट कलरलेस, ओके, नो बैक कंप्रेशन विद ब्रेक सिस्टम का मेंशन किया है। कार डिटेल्स है यहाँ पे ज़्यादा आरटीओ डिटेल्स, जिसमें आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर MS04 है और आपका आरटीओ MS46 है। गाड़ी अंदर हाइड्रोलिकेशन नहीं है, मींस कोई लोन के अंडर में नहीं है गाड़ी। सीएनजी प्लेट एंड सीएनजी सर्टिफिकेट आपके पास है और यस है। आपने जो स्टोर में इंस्पेक्शन कराया उसका डिटेल्स है। अभी हम लोग गाड़ी को स्क्रैप नहीं कर रहे, इसलिए नो मेंशन किया, जिससे नंबर प्रॉपर विजिबल है। मैन्युफैक्चरिंग आपका मार्च 2013 जनवरी, रजिस्ट्रेशन मंथ है जनवरी, और आपने जो रोड टैक्स पे किया वो 8 जून 2028 तक है। आरसी कंडीशन ओके है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो गाड़ी की रिपोर्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट एक्सटीरियर प्लस टायर, तो जिसके अंदर हमने इनकी गाड़ी का एक्सटीरियर पार्ट है जिसका फोटो शूट किया था, और प्लस जो भी नॉर्मल स्क्रैच डेंट है वो हमने हाईलाइट किया रिपोर्ट के अंदर। तो जैसे कि बेसिकली मैंने आपको बताया फ्रंट रियर बम्पर है जिसपे स्क्रैच डेंट है, तो इसकी फोटोज हमने इधर प्रूफ के लिए डाली है सामने के लिए हमारे चैनल पार्टनर के लिए। तो जैसे फ्रंट बम्पर पे यहाँ पे हमने मेंशन किया स्क्रैच डेंट हो जाने, तो क्या स्क्रैच है क्या डेंट है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो ऑल ओवर हमारे जितने भी यानी कि स्क्रैच डेंट या कोई भी रिपेयरिंग का काम गाड़ी में हुआ रहता है तो उसकी फोटोज भी हम अपलोड करते हैं, तो सामने वाले को एक ट्रांसपेरेंसी मिले कि हमने जो गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई है वो करेक्ट है। तो जैसे बेसिकली आप देख रहे हो सब रोज वगैरह पे स्क्रैच डेंट है जो नॉर्मल छोटे मोटे जिससे इतना प्राइस पे इफेक्ट नहीं आता, बट वो ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें दिखाना पड़ता है। आपका बुक फ्लोर पे रिपेयरिंग का काम हुआ है करके मेंशन किया है, और बाकी ऑल ओवर तो गाड़ी एकदम इनके एक्सीलेंट कंडीशन में, एक्सीलेंट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर्स वगैरह की रेटिंग दी है जैसे ऑलरेडी पहले पॉजिटिव पॉइंट में डाला था, तो 2 टायर गाड़ी की एक्सीलेंट कंडीशन में, जो कि टायर केस लिया गया है 53.69 इज एक्सीलेंट कंडीशन, और ये 38 to 53 वेरी गुड कंडीशन में कंसीडर होता है। उसके बाद टायर है जो कि 0.6% की रेटिंग है, ऑलमोस्ट यूज कर लिया आपने, तो उसको और हम नॉर्मल चला सकते हैं 3000 पे। उसके इंटीरियर का फोटो है, इंटीरियर में जैसे एक्सीडेंट डैमेज जो आपको हाईलाइट किया ऑलरेडी, नीचे फोटोज भी उसकी डाली है। लेदर सीट थोड़ी सी टॉन ऑन हो गई है, मतलब हल्का पड़ गया करके मेंशन किया, बाकी और इंटीरियर परफेक्ट है। इंजन से रिलेटेड जो टेस्ट ड्राइव हुआ था गाड़ी का, उसके अंदर जो सीजे थे हमारे इंजीनियर थे, उन्होंने टेस्ट ड्राइव किया तो उनको क्लच हार्ड लगा करके मेंशन किया उनके, जो बेसिकली उनका असम्पशन था, और इंजन में थोड़ा साउंड आ रहा है करके मेंशन किया। स्टीयरिंग में नॉइज है और हार्ड हुई करके डाला है। बाकी ऑल ओवर इंजन यानी कि सस्पेंशन ब्रेक वगैरह को फुल सेटिंग दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं है, एसी कूलिंग वगैरह प्रॉपर वर्किंग है। तो जैसे मैंने बताया गाड़ी के 6 एंगल्स की फोटो है, फ्रंट बैक रियर साइड की, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की। उसके बाद हमने जो भी ऊपर मेंशन किया था डेंट स्क्रैच वगैरह वो सारा चीज हमने नीचे मेंशन किया है, तो जिसके लिए आपको क्लियर ट्रांसपेरेंसी होती है सामने वाले को गाड़ी पे बिल्डिंग करने के लिए। तो अभी जैसे कि हमने ऑप्शन में डाला था आपकी रिपोर्ट, तो ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने अभी आपको पूरी गाड़ी की रिपोर्ट सारे वगैरह के साथ दिखा रहा हूं, वैसे ऑप्शन सामने वाले ने देखिए इसके ऊपर बिल्डिंग करने का जो हमारे पास फाइनल पे प्राइस है वो आ रहा है 134। सो 134 का आपका फाइनल प्राइस आया है, जिसमें 311 चैनल पार्टनर ने पार्टिसिपेट किया है, और 134 में से जो कंपनी का सर्विस चार्ज है कास्ट 24 का वो है 4366। सो आपके अकाउंट में 1,29,000 आएगा 634। इसका वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगा ये स्पॉट में आपको डिसीजन लेना होता है सर, क्योंकि जिसने भी बिडिंग किया है तो उसको हमें स्पॉट में आंसर करना होता है। तो जितना जल्दी आप डिसाइड करोगे उतना हमारे लिए इजी होगा ये प्राइस को फ्रीज करने के लिए। आपको हम लोग टोकन करके रिलीज़ कर सकते हैं, आपको 24 आवर्स में आके गाड़ी हैंड ओवर करना है हमको।
ओके, तो ऐसा 24 आवर्स ऐसा कुछ ये नहीं क्या? नहीं सर, आपको स्पॉट में डिसीजन लेना है। और जैसे कि अभी आपको प्राइस, जैसा मैंने एक डेप्रिसिएशन रिपोर्ट भी आपको इधर ऊपर शोकेस की थी कि अगर आप इसको चेक करोगे, स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन पैटर्न है जो मार्केट का, तो जिसके अंदर आपकी गाड़ी का यानी कि ऑलमोस्ट 8 ईयर्स की एजिंग हुई है। तो 8 ईयर्स की एजिंग के हिसाब से जो कंपनी, यानी कि जो कंपनी ने डेप्रिसिएशन निकाला है गाड़ी का, जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से 143 से 150 आपकी गाड़ी का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। बट जहाँ जहाँ पे गाड़ी का थोड़ा प्राइसिंग इफेक्ट आता है, जैसे आपका इंश्योरेंस है तो कोई इफेक्ट नहीं है, आप सेकंड ओनर हो, वहाँ पे 10% गाड़ी ऑलमोस्ट डेप्रिशिएट होती है। तो ये एक डेप्रिसिएशन पैटर्न है जिसमें कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि 1 लाख तक का पॉसिबल प्राइस हो सकता है। बट आफ्टर ऑक्शन जो गाड़ी का डिमांड के हिसाब से गाड़ी का प्राइसिंग हमें 134 मिला है। सो बेसिकली से मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बीड आया अपनी गाड़ी के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी क्लोज कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि मुझे जो फाइनल ऑफर हुआ था पेमेंट कार्स 24 से, वो 1,49,634 मिला है आफ्टर डिडक्टिंग देयर सर्विस चार्जेस। तो मुझे टोटल गाड़ी का जो प्राइस मिला था वो अराउंड 1,55,000 मिला था। तो ये कैसे हुआ वो आपको बताता हूँ मैं, कि जैसे मुझे जो फर्स्ट अमाउंट बताया था, राइट, डिस्क्लोज किया था मेरे साथ, तो वो था कुछ 1,34,000 और सर्विस चार्ज डिडक्ट करके कुछ 1,29,000 मुझे ऑफर कर रहे थे। तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट अमाउंट। मैं पापा से बोला कि इतने कम सेल करके कुछ फ़ायदा नहीं इससे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी है ना OLX पे मेरा प्राइस गाड़ी का ऐड डाला था 2-3 दिन पहले। तो वहाँ पे मुझे एक 1.5 लाख के आसपास मुझे लोग पिंग कर रहे थे कि अब 1.5 लाख तक मुझे, तो मुझे बेसिकली गाड़ी है ना 1.5 लाख के ऊपर ही सेल करना था। तो मैं बोला, फिर वहाँ से मैं निकला वहाँ से कि मुझे इतने कम में सेल नहीं करना। आई डिनाइड दैट ऑफर और मैं वहाँ से निकलने लगा ऑफिस से। तो जैसे मैं ऑफिस के बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव फिर से आता है, वो बोलते हैं मुझे कि आपका मैं फिर से मैक्सिमम प्राइस सेट करके फिर से बिडिंग को डालता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जैसे ही ये मैक्सिमम प्राइस अप्रूव होता है, आपको आज के आज ये गाड़ी यहाँ पे हैंड ओवर करके जाना पड़ेगा। तो मैं पापा से डिस्कस किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नया गाड़ी देखा था, ओके, और मुझे नया इंस्टेंट पेमेंट बेसिकली चाहिए था, जल्दी पेमेंट चाहिए था, जिससे मैं नया गाड़ी, दूसरा गाड़ी ले सकता था। तो मैं बोला कि ठीक है, इनकेस मुझे, मेरा एक्सपेक्टेशन था 1.5 लाख के आसपास और मुझे 1.5 लाख इनकेस मिल रहा था। सो आई वॉज ओके विद डैट, नॉट हैप्पी आई कैन से, बट आई वॉज ओके विद डैट। तो वो फिर से हम अंदर गए और वो फिर से उसने सिस्टम में कुछ बिडिंग के लिए फिर से डाला, वैसे वो कहे मुझे कि मैं फिर से डालता, और विद इन 2 मिनट्स वो फिर से अप्रूव हो गया। तो वो बोला कि आपको एक SMS आएगा, आप कंफर्म करो, OTP दे दो, और फिर वो OTP जैसे कंफर्म किया तो वो मेरा डील है वो फाइनल हो गया। तो यहाँ पे मुझे जैसे समझ मेरा ऐसा ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम है ना, वो आपको गाड़ी का जो फाइनल प्राइस है ना वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो आपको वहाँ पे भी आपको ना कार्स 24 से बार्गेन करना पड़ेगा एक्चुअली। तो आपको ये एक बेस्ट प्राइस मिल सकता है। आप देख सकते हैं, राइट, मुझे 20,000 प्लस मिला है। जो पहला प्राइस था, ये प्राइस में ऑलमोस्ट 20,000 का डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको बार्गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इनकेस आपको इंस्टेंट पेमेंट चाहिए रहेगा वो सेम डे, तो वो अगेन वो 1,200 रुपये डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्स 24 पे जाने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेसिकली। तो कार्स 24 पे जाने से पहले आपको, इनकेस आपको सेल करना रहेगा कार्स 24 में, तो आपको जो भी गाड़ी में जो ये रहते हैं, आपके जो सामान रहता है, वो पहली बात तो आप घर पे निकाल के रखो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक गलती किया था, कुछ सामान मेरे गाड़ी में था तो मुझे ऑन द स्पॉट सेल करना पड़ा गाड़ी। तो कुछ सामान मुझे, छोटा मोटा सामान था, वो मुझे बाद में हाथ में कैरी करके जाना पड़ा। तो वो है एक बात है। सेकेंड बात, आपको इनकेस गाड़ी को सेल करना रहेगा ना, तो OLX पे ऐड डालो, ठीक है। अभी आज के डेट पे OLX बहुत ये हो गया है, मीन्स बहुत सारे फ्रॉड्स OLX पे चल रहे हैं। आपको जेन्युइन कस्टमर पहले जैसे बहुत रेयर आते हैं। आपको इनके जेन्युइन कस्टमर चेक करना रहेगा ना OLX पे, तो आप वो देखना कि वो सिंस कितने दिन से एक्टिव है OLX पे, तो वही आप देख के उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो OLX पे। तो ये एक टिप है आपके लिए OLX पे। लेकिन आपको OLX पे कैसा, आप एक एस्टीमेट आपको मिल जाता है कि अपना गाड़ी कितना तक जाता है। तो OLX पे आप जो भी प्राइस रहेगा आपके मन में, उसके 20-30 थाउजेंड ऊपर ही डालना OLX पे, ठीक है।
तो आपको एक कोटेशन आ जाएगा, आपके मन में मिल जाएगा कि आपको अमाउंट मिल जाएगा कि इतने तक आपका गाड़ी सेल हो सकता है। बाद में आप यू कैन गो टू Cars24, आपको उसके आसपास जो प्राइस मिल रहा होगा देन यू कैन सेल टू Cars24। ओके, क्योंकि Cars24 में कैसा रहता है, एक दो फीचर बहुत अच्छे है कि आपको ट्रांसफ़र का कुछ टेंशन नहीं लेना पड़ता है, आपको पेमेंट इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं कि और आपका गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है वो भी आपको समझ में आता है। तो Cars24 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू सेल द कार्स। ओके, लेकिन आपको वहाँ पे भी टू बी फ्रैंक आपको बार्गेन करना पड़ेगा। विदाउट बार्गेन आपको गाड़ी का बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो कुछ आपको बार्गेन करना ही है वहाँ पे जाके, ठीक है। सो आरसी ट्रांसफ़र के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, आप आधार कार्ड साथ में लेके जाना, पैन कार्ड लेके जाना और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना। और पेमेंट के लिए आप साथ में एक चेकबुक भी रखना, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपको आरसी ट्रांसफ़र के लिए और पेमेंट के लिए ज़रूरी है आपके साथ। आपको इनकेस ये वीडियो पसंद आई होगी, ओके, और किसको कार सेल करना रहेगा उसके साथ आपको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियोस सब्सक्रिप्शन अपने कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।